तो जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। चलिए, तो आज हम लोग सीधे पढ़ाई पाते हैं। नाम बताने की कोई आवश्यकता तो है नहीं कि यहाँ तो आए हैं, तो आपने थंबनेल देखा ही होगा। सीधे मुद्दे पे आते हैं और पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर्स एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ some particulars angles। जैसा कि हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा था, पिछले क्लास में देखा था कि हम लोगों ने टी रेशियो निकाला था। वो क्या था कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड्स का रेशियो था उसको किसी एंगल के साइन, कोसाइन, टेंजेंट वगैरह पे हम लोगों ने क्या किया था, नाम दिया था। और उसे कहा था हम लोगों ने टी रेशियो, कि साइड एंगल ट्रायंगल में जो साइड्स का रेशियो होता है उसका कुछ पर्टिकुलर नाम होता है, उसको हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नाम दिया। और वो सारे हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आए थे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। यहाँ पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास आए थे। अगर ये थीटा हो, ये ए, बी और ये सी, तो इसको परपेंडिकुलर बोलते थे, इसको बेस बोलते थे, इसको हाइपोटेनस बोलते थे। और हमने देखा था कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो है वो वैल्यू जो होती है वो फिक्स हो जाती है। यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है। चाहे हम कोई भी ट्रायंगल लें, साइन थीटा की जो वैल्यू होगी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो फिक्स होगा। कॉस थीटा की वैल्यू होगी वो फिक्स होगी किसी भी ट्रायंगल में। तो क्यों ना हम लोग किसी पर्टिकुलर कुछ एंगल्स का हम रेशियो निकाल लें, क्योंकि वो तो फिक्स होगा। कुछ पर्टिकुलर एंगल का रेशियो निकाल लें, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लें और उसे हम लर्न कर लें, याद कर लें, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो उसी पर बेस्ड ये चैप्टर बना हुआ है कि सम पर्टिकुलर एंगल्स का हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। इसे टी रेशियो भी बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को टी रेशियो भी बोलते हैं। तो टी रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। मिटाने इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हम लोग फिक्स्ड एंगल के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हम लोग पर्टिकुलर एंगल के लिए हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग कुछ वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि कैसे ये वैल्यूज आते हैं। तो हम लोग लेते हैं टी रेशियो ऑफ 30 डिग्री की बात करें, तो इसके लिए हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया ABC। इसके सभी साइड्स को मैंने मान लिया क्या कि ये इसकी सारे साइड्स की लेंथ है जो है वो 2x है। ए से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रा किया AD BC पे। तो यदि ये 2x है तो ये x होगा और ये भी x होगा। तो इन ट्रायंगल ABD में, ABD ट्रायंगल में देखें तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग AD निकालना चाहें तो AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। हाइपोटेनस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। AB स्क्वायर मीन्स 2x का स्क्वायर और BD मीन्स x का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास AD स्क्वायर। तो AD जो मिला वो रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यानी कि रूट ऑफ
3x² यानी कि √3x। तो क्या आया ये √3x। यहाँ पास AD आ गया। अब हमें पता है, यह बात अच्छी तरीके से पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की सारे एंगल्स कितनी होती हैं, इक्वल होती है, यानी कि 60 डिग्री की होंगी। ये भी क्या होगी 60 डिग्री, यानी कि ये एंगल जो होगी ये हो जाएगी आपकी 30 डिग्री, क्योंकि ये जो है जो परपेंडिकुलर ड्रा किया वो एंगल बाइसेक्टर भी हो जाएगा क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो हम इस ABD ट्रायंगल में इस 30 डिग्री एंगल को हम एक्यूट एंगल मान करके हम अपना T रेशियो अगर कैलकुलेट करें तो इस ABD ट्रायंगल को अगर हम अलग से बना लें ऐसे, दैट इज A, दैट इज D और दैट इज B और दिस एंगल इज 30 डिग्री। इसकी लेंथ है 2x, इसकी लेंथ है √3x एंड इसकी लेंथ है x। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि ये जो है वो 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने जो होता है वो क्या होता है हाइपोटेनस। तो ये आपका हाइपोटेनस की वैल्यू हो गई 2x। ये 30 डिग्री है तो इसके साथ लगा हुआ साइड हो गया वो बेस, यानी कि बेस की वैल्यू है √3x और इस एंगल के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर वैल्यू हो गई x। ठीक, तो हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर हमें पता चल गया। अब यहाँ से हम 30 डिग्री पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने बताया था कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। जिन्होंने पिछला क्लास का लेक्चर नहीं देखा था वो जा करके चैनल पे देख सकते हैं, अदरवाइज वो यूट्यूब पर जाकर सर्च करें क्लास 10th मैथ ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नो क्लासेस, तो वहाँ से अपना पहला लेक्चर देख करके इस चीज़ को समझ सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है x, हाइपोटेनस क्या है 2x, x से x कैंसिल 1/2, यानी कि साइन थीटा जब यहाँ करेंगे साइन 30, तो साइन 30 इक्वल टू इसके लिए 30 के लिए परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस x/√x, ये हो गया 1/2, यानी कि साइन 30 की जो फिक्स्ड वैल्यू आ गई 1/2। यानी कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम साइन 30 की वैल्यू निकालेंगे तो वो 1/2 ही आने वाली है, रेशियो फिक्स्ड हो गई। ठीक, उसी तरह से cos 30 की बात करेंगे तो cos 30 क्या हो जाएगा आपके लिए, cos 30 यानी कि cos थीटा क्या होता है बेस अपन हाइपोटेनस, पढ़ा है हमने। बेस कितना है √3x अपन 2x, x से x कैंसिल यानी कि √3/2। tan 30 की बात करें अगर तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर कितना है x, बेस कितना है √3x, x से x कैंसिल यानी कि 1/√3, यानी कि tan 30 की वैल्यू 1/√3। जब हमारे पास साइन cos 10 की वैल्यू पता हो गई तो हमको इनवर्स रिलेशन पता है, तो वहाँ से हम लोग इनवर्स रिलेशन से हम लोग cosec, sec और cot की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो cosec 30 की वैल्यू निकाले अगर तो क्या हो जाएगा 1/sin 30, 1/sin 30 यानी कि 1/1/2 यानी कि सॉरी 2। sec 30 की बात करें तो 1/cos 30 यानी कि 1/√3/2 यानी कि 2/√3, और अगर cot 30 की बात करें तो 1/tan 30 यानी कि 1/1/√3 यानी कि √3। तो हमारे पास ये टी रेशियो 30 डिग्री के सारे एंगल्स का सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू आ गया। ठीक, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, cos 30 इज इक्वल टू √3/2, tan 30 इज इक्वल टू 1/√3 एंड cosec 30 is equal to 2, sec 30 is equal to 2/√3 and cot 30 is equal to √3। अच्छे ट्रायंगल से हम लोग, सेम ट्रायंगल से हम लोग क्या निकाल सकते हैं
टी रेशियो ऑफ 60 डिग्री भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम टी रेशियो ऑफ 60 डिग्री भी बता देते हैं यहीं पे। जल्दी जल्दी नोट करिए, जल्दी जल्दी। चलिए ठीक है, टी रेशियो ऑफ 60 डिग्री, तो ये एंगल हमारे लिए हो जाएगा 60 डिग्री। अब हमारे इसकी जरूरत नहीं है, जब ये 60 होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि जो एक्यूट एंगल होता है उसके सामने के एंगल को हम लोग परपेंडिकुलर लेते हैं। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होती है, वो तो फिक्स होती है, 90 के सामने की साइड होती है हाइपोटेनस होती है, और जो एंगल से सटा हुआ होता है उसे हम लोग बेस मान लेते हैं। ठीक, बस कहानी खत्म। कहानी खत्म। क्या साइन 60 की बात करेंगे यहाँ पर, साइन 60, कॉस 60 और टेन 60। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, √3x, हाइपोटेनस 2x, तो x से x कैंसिल, यानी कि √3/2 साइन 30 की वैल्यू। कॉस 60 बेस अपान हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू है x, हाइपोटेनस 2x, x से x कैंसिल, यानी 1/2। टेन 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर कितना है, √3x, बेस है x, x से x कैंसिल, यानी कि √3। जब साइन कॉस टेन की वैल्यू पता है तो हम रेसिप्रोकल रिलेशन से कॉसेक, सेक और कॉट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक 60 1 साइन 60, यानी कि इसका उल्टा, यानी कि √2/√3। ठीक, कॉसेक के बाद आगे आपका सेक 60 की बात करें तो सेक 60 क्या हो जाएगा, 1/1/2, यानी कि 2। और कॉट 60 की बात करेंगे अगर तो 1/10 60, यानी कि 1/√3। ठीक, तो ये हो गया टी रेशियो ऑफ 60 डिग्री, 30 डिग्री दोनों हो गए। 45 डिग्री भी देख लेते हैं, 45 डिग्री भी देख लेते हैं, तो इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट, मिटाते हैं। टी रेशियो ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री के लिए हम लोग लेते हैं एक राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल्स, मतलब जिसकी दो साइड्स इक्वल हो और राइट एंगल हो। ये राइट एंगल, और हमने मान लिया कि ये ए बी और बी सी इक्वल है। क्या, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू एक्स, तो ये हमारे पास x हो गया, ये x हो गया। तो हमें पता है कि राइट इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो सामने के इक्वल एंगल के सामने के साइड्स होते हैं वो बराबर होते हैं, और जब सामने के साइड्स बराबर हैं तो इक्वल एंगल होते, उनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। यानी ये 90 है तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ठीक, अब इस पे अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, थ्योरम लगाएंगे। कौन सा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ से AC मिलेगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू AC इक्वल x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर, यानी कि √x। AC की वैल्यू आई हमारे पास √x। थोड़ा सा हम इसमें ही डाल लेते हैं, एक सेकेंड।
तो भाई पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर हम लोगों ने कैलकुलेट कर, AC क्या हमने कैलकुलेट कर लिया, √2 ऑफ x, यानी कि ये हो गया √2x। ठीक, अब हम लोग 45 डिग्री से सारे 45 डिग्री के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो पहला हम कैलकुलेट करेंगे साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री, अब इस ट्रायंगल में देखिए, ये हम इसको हम अपना एंगल अगर मानते हैं तो रेड मार्कर, ये इस एंगल के लिए ये बन जाएगा हमारे पास बेस, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, और इस एंगल के सामने वाला बन गया परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस एंगल के लिए साइन 45 के लिए, साइन 45 के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। हाइपोटेनियस क्या है, √2x, और परपेंडिकुलर क्या है, x, यानी कि x अपान √2x, यानी कि x से x कैंसिल, 1/√2। साइन 45 की वैल्यू क्या आ गई, 1/√2। ठीक, इस तरह से cos 45 डिग्री की बात करेंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू क्या है, x, और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2x, x से x कैंसिल, यानी कि ये भी आया आपको 1/√2। tan 45 डिग्री की बात करेंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर भी x, बेस भी x, यानी कि 1। ठीक, अब साइन cos tan की वैल्यू पता है तो हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशन से बाकी और रिलेशन भी निकाल देंगे, जैसे कि cosec 45, यह क्या होगा, 1/sin 45, यानी कि 1/1/√2, यानी कि √2। sec 45, यानी कि 1/cos 45, यानी कि 1/1/√2, यानी कि ये भी क्या होगा, √2। cot 45, यानी कि 1/tan 45, यानी कि 1/1, यानी कि 1। ठीक, तो हमारे पास 45 डिग्री के भी टी रेशियो हो गए। तो क्या इतना हम लोग मशक्कत करेंगे इस सब वैल्यू को निकालने के लिए? तो कुछ ऐसा हम लोग जुगाड़ व्यवस्था करते हैं जिससे हमारे ये सारी वैल्यू, अभी 0 डिग्री बचा हुआ है, 90 डिग्री बचा हुआ है, अभी तुमने 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री देखा, तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाएं, कुछ ऐसी जुगाड़ व्यवस्था कर दी जाए ताकि हमें इजीली ये चीज़ें याद हो जाए। तो आइए हम लोग कुछ ऐसी व्यवस्था करते हैं कि हम लोग जितने भी हमारे पास कुछ खास एंगल्स हैं, जो सम पर्टिकुलर्स एंगल्स की बात हो रही थी, उन एंगल्स के लिए हम सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू इजीली निकाल लें और हमें याद भी रहे। तो आइए उस चीज़ को देखते हैं। इसको अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। चलिए, हमारे पास जो कुछ पर्टिकुलर विशेष एंगल्स दिए हुए हैं वो है हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन्हीं की हमें वैल्यू चाहिए होगी। एक टेबल बनाकर हम इस चीज को हम लोग क्लियर करेंगे। टी रेशियो ले लिया यहाँ पे। हम क्या करेंगे कि पहले 0 से काउंटिंग शुरू करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। पहले काउंटिंग 0 से शुरू किया, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 4। सेकेंड स्टेप के बाद हम लोग थर्ड स्टेप पे जब आएंगे तो इसका हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इसकी वैल्यू आएगी 0, इसकी वैल्यू आएगी 1/4, इसकी वैल्यू आएगी 1/2, इसकी वैल्यू आएगी
3/4, इसकी वैल्यू आएगी 1। हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0, स्क्वायर रूट 1/4, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 और स्क्वायर रूट ऑफ 1। तो 3 स्टेप्स हम लोगों ने किया। पहले 0 से लेकर के 4 तक काउंटिंग किया, काउंटिंग करने के बाद हमें 4 से सब में डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या किया, हमने स्क्वायर रूट ले लिया। अब इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आई एक्यूरेट, स्क्वायर रूट ऑफ 0 की वैल्यू आई 0, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 की वैल्यू आई 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ 1/√2 की वैल्यू आई 1/√2, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 की वैल्यू आई √3/2 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 की वैल्यू आई 1। ये जो पहली वैल्यू आई, इस वैल्यू को हम लोगों ने कहा साइन थीटा। ये साइन थीटा की वैल्यू है, यानी कि साइन थीटा जब 0 होंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। यहाँ पर आप लोग साइन भी लिख सकते हैं, थीटा आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये वैल्यू आ गई साइन की वैल्यू। तो पहला स्टेप तो हमारा क्लियर हुआ। कैसे क्लियर हुआ, पहले 0 से 1 तक का काउंटिंग 0 से 4 तक का काउंटिंग लिखा, 4 से डिवाइड किया, स्क्वायर रूट ले लिया, बस 3 स्टेप है। उसके बाद हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई। ये सीक्वेंस याद है, 0, 30, 45, 60, 90 इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये एक हमारे पास जो पर्टिकुलर्स एंगल है। अब जब हमारे पास ये आ गए तो साइन की वैल्यू, तो कॉस की वैल्यू लिखने के लिए हमें कुछ और नहीं करना होगा, इसी को रिवर्स फॉर्म में लिख देंगे। 90 पहले आ गया, उसके बाद 60, उसके बाद 45, उसके बाद 30 और उसके बाद 0। ये हो गया कॉस की वैल्यू। उसी तरह से जब हम साइन अपान कॉस करते हैं तो 10 आता है। हमने पिछले क्लास में देखा था कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। किस में देखा था हम लोगों ने, कोसेंट रिलेशन में, कि साइन थीटा में जब कॉस डिवाइड तो टेन थीटा आया था। तो यानी कि टेन थीटा निकालना है तो क्या करेंगे, साइन से कॉस में भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 10। तो साइन अपान कॉस यानी कि 0/1 की वैल्यू क्या होगी, 0/1 की वैल्यू तो 0 ही होगी। 1/2 और √3/2, 1/√3, 1/√3, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 यानी कि 1, √3/2 1/2 यानी कि √3, 1 डिवाइडेड बाई 0 का मतलब अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड या इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। तो किसी चीज में 0 से भाग देते हैं तो डिफाइंड नहीं होता है, इसको इस तरह से सिंबल से, इनफाइनाइट के सिंबल से भी लिखते हैं, नॉट डिफाइंड। ठीक, ये हो गई आपकी 10 की वैल्यू। इसके बाद अगर हम कॉट की वैल्यू बात करें, कॉट की वैल्यू, तो कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 10। तो चाहे आप रेसिप्रोकल ऑफ 10 निकालें या फिर हम इसको क्या करना है, स्वैप कर दें। जैसे कि हमने साइन से स्वैप करके कॉस निकाला, और 10 को स्वैप कर देंगे तो कॉट का निकल जाएगा, यानी कि नॉट डिफाइंड यहाँ हो जाएगा। √3 है तो √3 यहाँ आ गया, 1 यहीं रहा, ये वहाँ चला गया, 30 वाला 60 पे और 0 यहाँ। तो चाहे आप तो स्वैप कर दें, लास्ट वाली वैल्यू पहले, उसके पहले वाली वैल्यू उसके बाद, उसके पहले वाली वैल्यू उसके बाद, उसके बाद पहले वाली वैल्यू उसके बाद, उसके पहले वाली वैल्यू उसके बाद, या तो स्वैप कर दें या तो हम 1 अपान क्या करें, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1/tan थीटा, इनवर्स रिलेशन। तो ये 1/0 अनडिफाइंड, 1/1/√3, √3, 1/1 इक्वल टू 1, 1/√3 और 1/इनफाइनाइट इक्वल टू 0। किसी चीज में इनफाइनाइट से भाग देंगे तो बहुत छोटा हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा कॉट की वैल्यू। सेम उसी तरह से हमको अब क्या मिलना है, सेक थीटा। सेक थीटा की बात करेंगे, सेक की। तो सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस का रेसिप्रोकल ये 1/cos, यानी कि 1/1 की वैल्यू 1, 1/√3/2 यानी कि 2/√3
1/1/√2 यानी कि √2, 1/1/2 यानी कि 2, और 1/0 यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, 1/0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। ठीक, अब हमारे पास लास्ट एक वैल्यू बचता है कॉसेक। अब कॉसेक के लिए या तो आप इसको 1/sin से निकालिए या इसी सेक का रिवर्स कर दीजिए, लेकिन सेक का रिवर्स करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सबसे बेहतर है क्या कि इसको रिवर्स कर दिए, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा में क्या रिलेशन होता है, कॉस थीटा 1/sin थीटा, 1/0। बात वही है, नॉट डिफाइंड ही कर दीजिए। 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। किसी भी नंबर से जब 0 में भाग देते हैं तो नॉट डिफाइंड होता है, यानी कि नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट। 1/1/2 यानी कि 2, 1/1/√2 यानी कि √2, 1/3/2 यानी कि 2/√3, 1/3/2 2/√3। ठीक है, और 1/1 तो यही तो मैंने बोला, या तो इसी को स्वैप कर दीजिए या फिर 1/sin रेसिप्रोकल से निकाल लीजिए। तो ये तो वैल्यू आई हमारे टेबल में, जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इन 5 एंगल जीरो, जो पर्टिकुलर एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे जो फिक्स कांस्टेंट वैल्यू है वो आ गई। ठीक, इसे टेबल को या तो टेक्निकली याद रखिए या तो जैसे हो याद रखिए, ये तरह जोड़ी है। एक तरीका मैं आपको और बता सकता हूँ इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, तो इसको पहले नोट डाउन करिए, फिर मैं एक और तरीका बताता हूँ इसे जानने के लिए कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए, नोट हो गया, ओके। एक तरीका और है, वो तरीका ये होता है कि अपनी अंगुलियों को एंगल्स का नाम दे दीजिए। कैसे, अपने हाथों को ऐसे बनाइए, यहाँ पर उंगलियां बनाइए, नंबरिंग नीचे शुरू होती है, यानी कि ये जो उंगली हुई ये 0 डिग्री, ये हुई 30 डिग्री, ये हुई 45 डिग्री, ये आपकी 60 डिग्री और ये आपकी हो गई 90 डिग्री। अब इसमें जब साइन की वैल्यू निकालेंगे, साइन की वैल्यू, तो साइन चाहे 30 60 जो भी हो वहाँ पर रख लेंगे, और इसके लिए जो है साइन की जो वैल्यू होगी साइन थीटा, वो होता है रूट ऑफ अंगुली के नीचे बटा 2, रूट ऑफ अंगुली के नीचे बटा 2। जैसे कि साइन 0 की वैल्यू निकालनी है हमें, साइन 0, तो साइन 0 यानी कि यह 0 डिग्री हो गई, इसके नीचे कोई उंगली नहीं है तो इसकी काउंटिंग क्या हो गई, 0, यानी कि रूट ऑफ 0 बटा 2 यानी कि 0, साइन 0 की वैल्यू 0। साइन 30 की बात करेंगे अगर, तो साइन 30 क्या होगा, यहाँ उंगली के नीचे कितनी वैल्यू उंगलियां हैं, इसके नीचे एक उंगली है, तो रूट ऑफ 1/2 यानी कि 1/2,
साइन 40 डिग्री बात करेंगे तो उस 40 डिग्री के नीचे उंगली के नीचे कितनी है, 2 उंगलियां हैं, यानी कि √2/2, यानी कि क्या होगा, √2/2 इंटू √2 यानी कि 1/√2। ठीक। साइन 60 की वैल्यू, यानी कि यहाँ है उंगली के नीचे कितनी उंगलियां हैं, 3 उंगलियां हैं, तो √3/2। साइन 90 की वैल्यू, यानी यहाँ उंगली नीचे कितनी वैल्यू है, 4 उंगलियां हैं, तो √4/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1। तो ये हो गया पहला फार्मूला साइन थीटा के लिए, जो क्या है, उंगली के नीचे बाई 2। ठीक। कास की भी वैल्यू लिख लेते हैं, कास के फार्मूले लिख लेते हैं। कॉस थीटा की जो फार्मूला हो गया वो हो गया आपका उंगली के ऊपर, उंगली के ऊपर उंगली के ऊपर की उंगली की गिनती बटा 2। साइन थीटा उंगली के नीचे की उंगली बटे 2, कॉस थीटा उंगली के ऊपर बटा 2। ठीक। अब कॉस की वैल्यू निकालना चाहे हम अगर, तो कॉस 0 क्या होगा, यहाँ उंगली के ऊपर 4 उंगली, तो √4/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1। कॉस ऑफ 30 डिग्री उंगली के ऊपर √3/2। कॉस ऑफ 45 डिग्री उंगली के ऊपर √2/2 यानी कि 1/√2। कॉस ऑफ 60 डिग्री उंगली के ऊपर √1/2 यानी कि 1/2। कॉस ऑफ 90 डिग्री उंगली के ऊपर 0/2 यानी कि 0। ठीक। तो ये दोनों फार्मूले से हम लोग बहुत इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन थीटा का मतलब उंगली के नीचे बाई 2, कॉस थीटा का मतलब उंगली के ऊपर बाई उंगली के ऊपर बाई 2। ठीक। जब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पता है तो टेन थीटा ही पता हो सकता है, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, इसको मिटाते हैं तो टेन थीटा बताते हैं। टेन थीटा टेन थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी रूट ऑफ उंगली के नीचे बटा रूट ऑफ उंगली के ऊपर, उंगली के नीचे अपॉन रूट ऑफ उंगली के ऊपर, बस साइन डिवाइडेड बाई कॉस कर दिया। अब यहाँ हम लोग निकाल सकते हैं जिससे कि tan 0 की वैल्यू, tan 0 उंगली के नीचे का रूट यानी कि √0, उंगली के ऊपर का रूट यानी कि √4 यानी कि 0/2 यानी कि 0। tan 30 की वैल्यू पे देखें तो उंगली के नीचे यानी कि √1, उंगली के ऊपर √3 यानी कि 1/√3। tan 45 डिग्री यानी कि उंगली के ऊपर √2, उंगली के नीचे √2 यानी कि 1। tan 60 डिग्री उंगली के नीचे √3, उंगली के ऊपर √1 यानी कि √3। tan 90 डिग्री उंगली के नीचे √4, उंगली के नीचे ऊपर √1 यानी कि उंगली के √2। tan 90 की वैल्यू tan 90 उंगली के नीचे 4, उंगली के ऊपर 0 दैट इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक। तो आसान सा तरीका था
इसको याद करने का, रखने का, आप लोग को जो भी तरीका बेहतर लगे उस पर आप लोग याद रख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इस सिलेबस पे, इस चैप्टर पे आधारित। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लगाते हैं, क्वेश्चन से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हमें कैलकुलेट करना है क्या, sin 45 प्लस cos 45। एग्जाम्पल 1, इवेलुएट sin 45 प्लस cos 45। क्या करेंगे, sin 45 प्लस cos 45, sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2। इसका एलसीएम ले लीजिए, 1 + 1 2/√2 दैट इज इक्वल टू √2। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल, if sec theta plus tan theta equal to 7, if sec theta plus sec tan theta equal to √7, then find sec theta minus tan theta। ठीक, सॉल्यूशन क्या होगा, as we know that हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे रिलेशन, स्क्वायर रिलेशन, क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पढ़ा था हम लोगों ने क्या, 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम लोग अलजेब्रा का फार्मूला जानते हैं, आइडेंटिटी a² - b², a + b इंटू a - b। तो क्या होगा, a + b a - b इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू दिया हुआ है कितना, √7 सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/√7। ठीक, एक एग्जांपल और देख लीजिए, इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, नोट कीजिए, इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2 थीटा। नहीं, वेरीफाई कर लीजिए, क्वेश्चंस ले लीजिए, ट्राई करिए, सॉरी, इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री देन वेरीफाई द गिवन रिलेशन। रिलेशन क्या है आपके पास, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक,
तो सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, साइन 2 थीटा। थीटा का वैल्यू कितनी दिया है, 30 डिग्री, यानी कि साइन 2 इंटू 30 यानी कि साइन 60। साइन 60 वैल्यू कितनी होती है, √3/2। धीरे धीरे टेबल आपको भी याद हो जाएगा, क्वेश्चन लगाते लगाते देखते देखते वैल्यू याद हो जाएंगी, तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चंस लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू अपने आप आ जाएगी। पहले टेबल्स देखना पड़ेगा, फिर कुछ टेक्निक लगाएंगे, उसको लर्न करने की कोशिश कीजिए। एक वैल्यू साइन थीटा की लर्न हो जाएगी तो बाकी सारी वैल्यू भी लर्न हो जाएगी। अभी नया है इसलिए बहुत ही ईजी होता है इसको लर्न करना, घबराने की बात नहीं है। राइट हैंड साइड की बात करें, राइट हैंड साइड क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि 2 थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री, 30 कॉस 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/√2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। 2 से 2 कैंसिल यानी कि √3/2। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाई हो गया। ठीक, और एग्जांपल आप देख लीजिए, नोट कीजिए, इसे मिटाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 था ये, नोट कीजिए। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए हो गया, चलिए भाई जल्दी जल्दी नोट करें नोट करें नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 4, हाँ, इफ साइन थीटा माइनस cos theta equal to 0, then find the value of sin power 4 theta plus cos power 4 theta। सॉल्यूशन पहुँच करके ट्राई करिए, फिर सॉल्यूशन देखिए। चलिए, वी हैव क्या दिया हमारे पास, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। दिस मीन्स देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा इधर लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा divided by cos theta equal to 1. This means tan theta is equal to 1. This means tan theta is equal to tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, हम tan 45 रख सकते हैं। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू मिल गया हमारे पास 45 डिग्री। ठीक, इस रिलेशन से हमें थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, साइन पावर 4 थीटा कास पावर 4 थीटा की वैल्यू निकालनी है। देयरफॉर साइन पावर 4 थीटा प्लस कास पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन पावर 4 45 डिग्री प्लस कास पावर 4 45 डिग्री, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या थी 45 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 पावर 4 प्लस 1/√2 पावर 4। 1/4 की स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, फिर उसका स्क्वायर √2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4। ठीक है, 1/4 प्लस 1/4 दैट इज इक्वल टू 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक, ये हो गया वैल्यू। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।